बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं बुशरा। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का हो गया। नेपरा ने फी यूनिट 7.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली सार्फिन से अगस्त के बिलों में जुलाई की वसूलियाँ भी की जाएंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का कर दिया गया। नेपरा ने फी यूनिट 7.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली सार्फिन से अगस्त के बिलों में जुलाई की वसूलियाँ भी की जाएंगी। शहरी कमर कस लें। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा ने मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का होगा। माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 16.5 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ 23 रुपए, 300 यूनिट का टैरिफ 27 रुपए, 400 यूनिट का टैरिफ 32 रुपए, 500 यूनिट का टैरिफ 35 रुपए, 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 42 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोडक्ट सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली सार्फिन से अगस्त के बिलों में जुलाई की वसूलियाँ भी की जाएंगी। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अवाम ने हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कीमतों में इजाफे से बिल बिलाई अवाम का सख्त रद्द अमल। कहा आमदन ना होने के बराबर है। बिल कहां से अदा करेंगे? लोड शेयरिंग के नाम पर हम बिजली से महरूम हैं, लेकिन बिल में कोई कमी नहीं आ रही। ये दुकानदार हैं सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं। सारे काम ठप पड़ते हैं। अब जैसे पिछले दौर में जंगलों में रहते थे ना, अब वो आदत डाल दो। अब ये हुकूमत हाथ से लोगों को मार रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। इनका प्लान ही यही है कि आवाम को, गरीब आदमी तो पीस जाएगा बेचारा, जो अमीर आदमी वो अमीर तरीन हो रहा है। जाब डाल रहे हैं, ये बिजली बढ़ा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। हम गरीब आदमी है, 700-800 रुपए कमाते हैं, तो अभी बिजली का बिल दे, किराए का बिल दे, क्या करें? मलीर नदी का बड़ा रैला कोरंगी कॉजवे से गुजर रहा है। रोड को दोनों एतराफ से पुलिस हुकाम की जानिब से रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। भर की तरह कराची शहर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों के पेश नज़र मलीर नदी का बड़ा रेला गुजर रहा है। मलीर नदी में जो है वो तुगयानी का इस वक्त जो है वो सिलसिला हो रहा है और कोरंगी कॉजवे को पुलिस हुकाम की जानिब से बैरियर्स लगा के, रुकावटें लगा कर बंद कर दिया गया है। दोनों अतराफ से ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि यहाँ से जो है वो एक मलीर नदी का बड़ा रेला गुजर रहा है, तो शहरियों को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए ये रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और आम शहरियों को इस रोड पर सफ़र करने से रोक दिया गया है। जो है वो यहाँ से जब रेला गुजर जाएगा और ये खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद फिर बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने निगरान हुकूमत को ज़्यादा इख्तियारात देने की हिमायत कर दी। इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। 9 माह का IMF का प्रोग्राम भी है। आगे 5-6 इजलास इसी प्रोसेस में गुजरेंगे। इसके क़त्ल नज़र के निगरान हुकूमत को कितने दिन चलाना है। शेख 230 को तब्दील होना चाहिए। हुकूमत इसे तब्दील करेगी और निगरान हुकूमत को इख्तियारात देंगे। अगर आइंदा 3-4 माह के लिए सारे मामलात मुंजमद कर दिए गए तो ये मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुन्नी कहते हैं निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के लिए तरमीम लाई गई। बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि नून लीग ने इख्तियारात बढ़ाने से मुतालिक पीपी को एतमाद में लिया था। किसी से जाल साजी से दस्तखत नहीं कराए गए। इलेक्शन के लिए 90 दिन से आगे जाने के फैसले की मुखालिफत करेंगे।
मुझे नहीं पता था वहाँ बोर्ड है कि वो पार्लियामेंटेरियन है और वो पार्लियामेंट का हिस्सा है और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। तो उस चीज का इल्म होना चाहिए अगर ये चीज आ रही है। बात करनी चाहिए थी पार्टी के साथ, मीडिया से बात करने से पहले पार्टी के साथ बात करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमेटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर जो है वो कमेटी उनकी जो है वो बातचीत करती रहती है, बैठती रहती है। हमारे जो JY के हमारे सेंटर हैं कामरान साहब, उनको भी पता होना चाहिए क्योंकि वो तो बड़े PDM के सरबराह हैं वो लोग, और PDM के सरबराह को पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो है हुकूमत क्या चीज लेके रही। तरह इत्यादी जमातों को, तमाम पार्टीज को जो है वो देखें ऑन बोर्ड लिया जाता है, इसमें ये नहीं है कि नहीं लिया जाता। अब मुझे नहीं पता कि अब JY कैसे कह रही है। सेनेट में तोशाखाना बिल भी पेश, तफसीलात सामने आ गई। बिल के मुताबिक सरकारी वफ्त में शामिल अफराद हासिल तोहफा तोशाखाना में जमा कराएंगे। तोशाखाना कवायद की खिलाफवर्जी और मुआवनत करने वाले को तोहफे की मार्केट की मालियत का 5 गुना जुर्माना होगा। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान के अलावा वफ्त में शामिल निजी अफराद पर भी होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सरकारी अहदेदार हासिल करदा तोहफा तोशाखाना में जमा कराएंगे। बसूरत दीगर उन्हें तोहफे की जो मार्केट प्राइस होगी उसका 5% जुर्माना अदा करना होगा। ये तफसीलात भी सामने आ गई हैं। सरकारी अहदेदार तोहफा जो उन्हें हासिल होगा वो तोशाखाना में जमा करें, उन्हें 4 गुना बराबर का जुर्माना होगा। तोशाखाना कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 4 गुना बराबर का उन्हें जुर्माना अदा करना होगा। बिल के तहत वफाकी हुकूमत तोशाखाना रूल्स मुरतब करेगी। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान के अलावा निजी अफराद पर भी होगा। सरकारी अहदेदार तोहफा हासिल करने के बाद तोशाखाना में जमा कराएंगे। सेनेट में तोशाखाना बिल भी जो है उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। बिल के मुताबिक सरकारी वफ्त में शामिल अफराद तोहफा हासिल करने के बाद तोशाखाना में जमा कराएंगे। तोशाखाना कवायद की खिलाफ वर्जी और मुआवनत करने वाले को तोहफे की मार्केट प्राइस के मुताबिक उसका 5 गुना के बराबर जुर्माना अदा करना होगा। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान के अलावा वफ्त में शामिल निजी अफराद पर भी होगा। सरकारी अहदेदार तोहफा हासिल करने के बाद तोशाखाना में जमा कराएंगे। तोशाखाना कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 4 गुना जुर्माना अदा करना होगा। सेनेट में तोशाखाना बिल की भी तफसीलात पेश कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक वफ्त में मौजूद निजी अफराद को भी जो भी तोहफा वो हासिल करेंगे वो तोशाखाना में जमा कराना होगा। इस बारे में जानते हैं मलिक सईद, इसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। में आज हुकूमत ने तोशाखाना एंड रेगुलेशन बिल 2023 पेश किया, जिसके अगराज़ मकासद के मुताबिक सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज, अदलिया के अरकान जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट, वफाकी वज़रा, गवर्नर, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, मामले खसूसी और दीगर अफसरान जो हैं वो उन पर इस बिल का जो है वो इतलाक होगा। बिल के मुताबिक सरकारी जो वफद में शामिल अफराद जो भी तोहफा हासिल करेंगे वो तोशाखाना में जमा करवाएंगे। तोशाखाना कवायद के खिलाफ वर्जी और मामनत करने वालों को तोहफे की मार्केट की मालियत के 5 गुना बराबर जो है वो जुर्माना देना होगा। बिल के मुताबिक इतलाक जो है सरकारी अहदेदारान के अलावा वक्त में शामिल निजी अफराद पर भी होगा और इस बिल के तहत जो है वो कवायद तश्कील दिए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे और उन रूल्स के तहत जो है वो ये सजाएं दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आगाह कर रहे थे। जमरूद फिर लहू लहू, दहशत गर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा और सरहदी इलाकों को दहशत गर्दी की चारागाह समझ लिया। खैबर जमरूद गाराओबा पुल के इलाके में धमाका हुआ, पुलिस अफसर शहीद। इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से अलर्ट जारी होने के बाद जिला खैबर की पुलिस को 2 दहशत गर्दों की जेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 8 से 10 किलो वजनी बारूदी जैकेट इस्तेमाल हुई। खैबर जमरूद में खुदकुश धमाका, पुलिस ऑफिसर शहीद। जमरूद गार ओबा पुल के इलाके अली मस्जिद में खुदकुश धमाका, एडिशनल SHO जमरूद शहीद हो गए। धमाके से मस्जिद मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। खुदकुश हमले की फुटेज होल ने हासिल कर ली। बम डिस्पोजल यूनिट के धमाके की रिपोर्ट तैयार। 8 से 10 किलो वजनी बारूदी जैकेट इस्तेमाल हुई। खुदकुश जैकेट के टुकड़े और बॉल बेरिंग मिल गए। इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से अलर्ट जारी होने के बाद जिला
खैबर की पुलिस को 2 दहशतगर्दों की जेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इतला दी गई थी। जब एडिशनल SHO वहां पहुंचे तो खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि कुछ मुश्तबा अफराद जो है वो एक मस्जिद में मौजूद हैं इस मकाम पे। तो वहाँ पे जैसे ही पुलिस पार्टी पहुँची है, उन्होंने अपना कवर वगैरह लेके जैसे ही सर्चिंग के लिए अंदर गए हैं तो खुदकुश ने अपने आप को ब्लास्ट किया। जिसके नतीजे में हमारे एडिशनल SHO अली मस्जिद जो है वो शहीद हुआ है। एक और खुदकुश हमलावर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि कलदम जमात TTP के दहशतगर्द, वतन अजीज और कौम मजहब के असल दुश्मन है। दहशतगर्द तंजीम TTP 7 माह में 2 मसाजिद शहीद कर चुकी। कलदम तंजीम ने आज खैबर के इलाके में अली मस्जिद को शहीद किया। पुलिस के बहादुर SHO अदनान आफरीदी ने दहशतगर्द की मस्जिद में घुसने की कोशिश को नाकाम बनाया। TTP के दहशतगर्द इससे पहले लाहौर पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद को दौरान नमाज निशाना बनाकर मस्जिद और कुरान पाक की हुर्मत को पामाल कर चुके हैं। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू का नाम फातिमा रख दिया गया है। दीरबाला के नसरुल्ला से मुकामी अदालत में निकाह किया गया। दोनों के दरमियान दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती शादी के बंधन में बंध गई। मोहब्बत की ताकत ने सरहद के फासले मिटा दिए। भारत की अंजू नसरुल्लाह की हो गई। पाकिस्तान आई भारतीय लड़की ने इस्लाम कबूल करके दीरबाला के नौजवान से शादी कर ली। 35 साल अंजू का नया नाम फातिमा रखा गया। शादी के बाद नौबियाहता जोड़े ने दीरबाला के सयाही मकामात का रुख किया। लोआरी टनल, हिल पार्क और देर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई और मौसम से लुत्फ अंदोज हुए। भारतीय शहर दिल्ली की रिहायशी लड़की की फेसबुक पर 29 साल नसरुल्लाह के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना है कि नसरुल्लाह के बगैर नहीं रह सकती। पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून अंजू की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अंजू ने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह के साथ निकाह होने की तरदीद कर दी। BBC से गुफ्तगू में अंजू ने कहा, पाकि शादी की खबर में कोई सदाकत नहीं है। मैं वापस इंडिया जाने की तैयारी कर रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम निकाह खां अंजू और नसरुल्लाह के निकाह की तस्दीक कर रहे हैं। ताहम अंजू की तरदीद के बाद सूरत हाल गैर यकीनी हो गई है। निकाह खां कारी का कहना है कि वो दोनों अब कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। भारतीय खातून अंजू ने नसरुल्लाह से अपनी शादी की तरदीद कर दी। तहम बोल न्यूज़ अंजू और फातिमा और नसरुल्लाह के निकाह की तफसीलात सामने ले आया। दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाली अंजू का इस्लामी नाम फातिमा रखा। ने नसरुल्लाह से निकाह किया। फातिमा का हक महर 10 तोले सोना और 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया। निकाह कारी शमरोज़ खान ने पढ़ाया, जबकि शादी के गवाहान में फरीदुल्लाह और मोहम्मद रहीम के नाम दर्ज हैं। 35 साल अंजू का ताल्लुक राजस्थान से है। अंजू पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। इस्लामाबाद में बच्ची पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाली मालकन को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस छापों के डर से जज एहलिया समेत रूपोश। मुकदमा दर्ज। लाहौर जनरल अस्पताल में 14 साल रिजवाना की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ICU मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची के इलाज के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जज की एहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियाँ टूटी हुई पाई गई हैं। बच्ची पर डंडों और स्टील के चमचों के वार किए गए। मासूम बच्ची का गला भी दबाया गया। हलक में तेजाब भी डाला गया। बच्ची के अहले खाना ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। सिविल जज आसिम हफीज की एहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। सरगोधा की रिजवाना की हालत तशवीशनाक। जज की मुतासरा खानदान से सुलह के लिए मिन्नतें। पुलिस छापों के डर से मियाँ बीवी रूपोश। अहले खाना के मुताबिक मुतासरा बच्ची को तबीयत नासाज होने पर ICU मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों ने मायूसी जाहिर कर दी। सिविल जज का मुतासरा बच्ची की वालिदा से राब्ता। बच्ची के इलाज समेत सारा खर्चा उठाने की शर्त के साथ सुलह की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमे के इंदराज के बाद तहकीकात में मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी अफसर के सिविल जज से राब्ता करने के तमाम हरबे नाकाम। तहकीकात में अदम ताउन पर वफाकी पुलिस का सिविल जज के घर पर छापा। इस्लामाबाद और गुजरावाला के घरों की भी तलाशी ली गई। पुलिस एहलकारों को दोनों घरों से जज आसिम हफीज और एहलिया न मिल सके। तफ्तीशी ऑफिसर की सिविल जज से एक ही बार बजरिया कॉल बात हो सकी, जिसमें जज आसिम हफीज एहलिया पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते रहे। पुलिस बच्ची के बयान की मुंतजिर।
इस्लामाबाद पुलिस ने मुद्दई वालिदैन के साथ राब्ता कर लिया। बच्ची की हालत खतरे से बाहर होने पर दोबारा बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल की तहकीकात जारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। वाइस चांसलर अतर महबूब कहते हैं तालिबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हजारों वीडियोस? पुलिस सबूत पेश करे। शिफाफ ट्रायल सबका हक है। कोई मुलविस हुआ तो बचाएंगे नहीं, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वीडियो स्कैंडल, कितनी हकीकत कितना फसाना, गुत्थी सुलझ न सकी। मुबैना नाजेबा वीडियोस का मामला सामने आने पर पुलिस हरकत में आई। यूनिवर्सिटी के 3 ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाइस चांसलर अतर महबूब बोले तालिबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हजारों वीडियोस? पुलिस सबूत पेश करे। आइस और नारकोटिक्स का नाम लेकर हजारों बेटियों के जिनसी वीडियो स्कैंडल्स की बात की गई। कहाँ हैं वो हजारों वीडियोस? पुलिस लेकर आएं या कोई सबूत पेश करें या कोई कंप्लेनेंट पेश करें। वाइस चांसलर ने पुलिस पर रकम वसूली का इल्जाम लगाया। पुलिस की जानिब से हमारी कुछ स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर से ब्लैकमेलिंग और रकम हथियाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनके नाम, उनकी इज्जत और पर्दादारी की वजह से नहीं लेना चाहूँगा। अतर महबूब ने कहा शफाफ ट्रायल सबका हक है। कोई मुलविस हुआ तो बचाएंगे नहीं, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मानसून ने सिंध और बलूचिस्तान में अपना रंग खूब जमाया। बादल जमकर बरसे, शाहराहें नदी नाले और सैलाब का मंजर पेश करने लगी। सिंध में मूसलाधार बारिशों से रवा माह 15 अफराद जाँ बहक हो गए। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और नौशहरा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। उधर पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, हरनाई, दुक्की, लोरालाई और नौशकी में मूसलाधार बारिश हुई। बारिशें, तुग़यानी और जानी नुकसान। मानसून ने सिंध और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। शिकारपुर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चियां चल बसी। सांगड़ में करंट लगने से 35 साला शहरी जान से गया। रवा माह बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिशों से ठट्टा, खानपुर, बदीन, कंदकोट, लाड़काना समेत दीगर शहर डूब गए। केरथर पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी। मलोहा नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मकली, सजावल और गिरदोनवाह में नाले उबल पड़े। घरों में पानी दाखिल हो गया। टंडोवाला यार में मेन शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दरिया काबुल और मुल्हिका नदियों में तुग़यानी का खदशा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से मसरूफ शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दूसरी जानिब PDMA के मुताबिक हब डैम मुकम्मल तौर पर भरने में सिर्फ 3 फीट की सतह बाकी रह गई है। हब नदी, कॉजवे, सैलाबी रेले की नजर हो गई। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में सैलाबी पानी के बहाव में तेजी से इजाफा होने लगा। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और नौशहरा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 30 जुलाई तक दरिया सिंध के कैचमेंट इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। कराची बारिश के बाद पानी पानी हो गया। बरसाती नाले उबल पड़े। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में सावन खुलकर बरस गया। गर्मी रफू चक्कर हो गई, लेकिन बारिश के आफ्टर शॉक्स भी शुरू हो गए। खुले गटर शहरियों का इम्तिहान लेने लगे। आवाम का रास्तों से गुजरना और सड़कों पर सफर करना मुहाल हो गया। यूपी मोड़ से शफीक मोड़ जाने वाला नाला ओवरफ्लो हो गया। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। नॉर्थ कराची में नकासी न होने से बरसाती नाले उबल पड़े। नागन चौरंगी पर दर्जनों गाड़ियाँ बारिश के पानी में बंद हो गयी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 54, सादी टाउन में 57.6 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 50.8, यूनिवर्सिटी रोड पर 51.7, औरंगी टाउन में 42.6 और मलीर में 30.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी बूंदाबांदी और बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में नागन चौरंगी का फ्लाईओवर हिलने की अफवाहें। बोल न्यूज हकाइक सामने ले आया। बोल के हमरा नागन चौरंगी फ्लाईओवर का मुआयना करने वाले इंजीनियर्स ने बताया हर पुल में जॉइंट्स रखे जाते हैं जो ट्रैफिक के वजन को बर्दाश्त करते हैं। पुल का हिलना मामूल की बात है। शहरी परेशान ना हो, बेफिक्र होकर पुल से गुजरे।
सोशल मीडिया पर नागन चौरंगी के फ्लाईओवर के हिलने की अफवाह है। वायरल मैसेज में शहरियों को पुल से न गुजरने का मशवरा। नागन चौरंगी का पुल हिलने की अफवाहों का बाजार सोशल मीडिया पर गर्म हुआ तो बोल न्यूज ने हकीकत सामने लाने की ठान ली। बोल न्यूज के हमरा नागन चौरंगी फ्लाईओवर का मुआयना करने वाले इंजीनियर ने सच्चाई बता दी। ब्रिज जो बनते हैं इस वजह से मतलब इसका वर्क लोड होता है और जब आप यहाँ से गाड़ी गुजर रही होगी तो आप ये देखेंगे कि एक एक्सटेंशन ज्वाइंट जो बने होते हैं ये इसलिए देते हैं कि वो प्लेस आराम से वो फोर्स कर सके। इंजीनियर ने कहा कि शहरी परेशान ना हो और बेफिक्र होकर पुल से गुजरे क्योंकि पुल मुकम्मल तौर पर महफूज है। बारिशों से बच्चे गैर महफूज। हैदराबाद बारिश के पानी से ओवरफ्लो। रेलवे के तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F के करीब गड्ढे में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया। सोहराब रोड के मकाम पर लियारी नदी में गिरकर कमसिन बच्चा लापता हो गया। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। हैदराबाद में ओवरफ्लो तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 जान की बाजी हार गए जबकि 1 को बचा लिया गया। अहले खाना के मुताबिक रेलवे के तालाब में नहाने गए थे। उधर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F के करीब गड्ढे में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया। अहले इलाका के मुताबिक बच्चा नाले के साथ गली में खेल रहा था। अचानक जोरदार आवाज आई और अजमल जमीन पर खेलते खेलते मिट्टी तले दब गया, जिसकी लाश निकाल ली गई। दूसरी जानिब सोहराब गोट के मुकाम पर लियारी नदी में गिरकर कमसिन बच्चा लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो को फ़ोन। बिलावल ने चीनी हममंसब से राबता किया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर खारजा ने फ़ोन पर राबते में रूस, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया और अमरीकी हुकूमत की हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने नए चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से टेलीफोन पर राब्ता किया और उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बिलावल ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी मौजूदगी में पाक चीन दोस्ती शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक जनरल कोरेला के दौरे का मकसद पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाही हासिल करना था। US सेंट्रल कमांड और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन का फ़रोग भी शामिल था। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, मिलिट्री ट्रामा, कॉम्बैट केयर, सिक्योरिटी ताउन, डिजास्टर रिलीफ और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और US सेंटकॉम के इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत के मौके पर बात हुई। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने की मंजूरी दे दी। चीन के एग्जिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर करने के लिए असर-ए-नौ शराइत और जवाबित की मंजूरी दे दी। कर्जे पर पाकिस्तानी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान असल मुआहदे के मुताबिक चीन को कर्जे की रकम अदा करेगा। तमाम 31 कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पैनमा केस में अदालती सवालात के जवाब जमा करा दिए। जमात इस्लामी ने पैनमा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात के लिए GIT बनाने की इस्तदा कर। जवाब में इस्तदा की गई कि GIT में FIA, NAB और FBR समेत मुताल्लिका इदारों के अफसरान शामिल किए जाएं। पैनमा केस FBR का मामला होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी। चेयरमैन FBR ने अदालत को कहा था कि हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान में मुकीम नहीं हैं। NAB और FIA से भी रुजू किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवाब में कहा गया कि पैनमा तहकीकात के लिए कमीशन या GIT की तश्कील से किसी मुताल्लिका इदारे का काम मुतासर नहीं होगा। नवाज शरीफ के साथ पैनमा केस में आईनी हाथों से निपटा गया है तो बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान को कूड़ा करकट, खंडरात और बाक़ियात करार दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में PTI ख़वातीन से मुतालिक कहा, ये बाक़ियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये उस शख्स की बाक़ियात और खंडरात जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टडी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, ये गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे।
ऐसी बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह चुपता फिरता है। ज़बान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। पीटीआई की सेनेटर ज़रक़ा तैमूर सोहरवर्दी का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के नाज़िबा रिमार्क्स पर जवाब। ज़रक़ा तैमूर सोहरवर्दी ने कहा, जैसे अल्फाज गुजरा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने थे। गुजरा ने काबिल अफसोस अल्फाज का इस्तेमाल किया। किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियाँ उसकी अपनी जानिब उठती हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 दिन में चले जाना है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऐसी बातें ना कहें। हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। लोग सियासत खेल रहे हैं। पीटीआई इल्जामात लगाती रही मगर पीपी वादे वफा कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। कराची के लिए मजीद बसें आ चुकी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद कारंचे से मुताल्लिक टेंडर मनसूख कर दिया गया। वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और उसकी हुकूमत सिंध जो इस वक्त सियासत नहीं खेल रही है। जो वादे हुकूमत सिंध ने आज से कोई 8-9 महीने पहले किए थे सैलाब मुतासरीन से, हम सैलाब मुतासरीन को उनसे किए हुए वायदे और उनका हक, जायज़ हक जो है वो दे रहे हैं। मजीद बसें कराची के लिए आ चुकी हैं। आज ही इंशाल्लाह मेरी मीटिंग होगी शाम को कि हम नए रूट्स का आज फाइनलाइज करेंगे और कोशिश करके कल हम बताएंगे आपको कि नए रूट्स कौन से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी हफ्ते उम्मीद है कि हम नए रूट्स को शुरुआत कर लें ताकि कराची के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सफरी सहूलियात दी जाएं। इसमें हम कुछ ईवी बसेस के भी नए रूट शामिल करने जा रहे हैं और ये जो हमारी नई बसेस हैं इनके भी पीपुल्स बस सर्विस के इनके भी नए रूट शामिल करने जा रहे हैं। जीडीए ने सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के लिए एमक्यूएम की हिमायत का ऐलान कर दिया। सफदर अब्बासी बोले एमक्यूएम के नंबर ज्यादा हैं, ऑपोजिशन लीडर के लिए वोट देंगे। ऐसी निगरान हुकूमत चाहते हैं जो शफाफ इलेक्शन कराए। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अपनी जात से बढ़कर आवाम के लिए उम्मीद पैदा करने की कोशिश की। मुशावरे दायरा जब हम वोट दे रहे हैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को या अपनी बहन को, तो फिर हम ये तवक्को भी रखेंगे कि इंशाअल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एक ऐसी फेयर केयरटेकर की कैबिनेट बने जो कि एक ऐसे मुनसिपाना इलेक्शन की तरफ जाए जिसके नतीजे में सिंध के अवाम के हकीकी मैंडेट निकल के सामने आए। हमने अपनी जातों से बढ़कर, अपनी अनाओं से बढ़कर और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात से बढ़कर सिंध और सिंध के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण क्रिएट करने की कोशिश की है। इस जुबान की बुनियाद पर कभी भी हमने तफरीक की और तोड़ने की बात नहीं की है। आज की जो ये बैठक है ये यहाँ से लेकर कश्मीर तक और सारे पाकिस्तान में जो लोग एक घुटन की महसूस करते हैं उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका। आने वाला वक्त मुत्तहद सिंध का है, सिंध के गरीब लोगों का है जिसमें ये 15 सालों में तबाही बर्बादी फेर दी गई है। इस घुटन से फिजा से लोगों को आगाज कराने का दौर है। इंशाअल्लाह ताला वो टाइम आने वाला, सिंध में लोगों को उम्मीद देंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश की नजर हो गया। बारिश से कबल पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 2 विकेट पर 178 रन बना लिए थे, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग में 12 रन की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच के दूसरे रोज का खेल बारिश के बाइस 10 ओवर्स तक महदूद रहा, जिस दौरान अब्दुल्ला शफीक ने 87 और बाबर आजम ने 28 रन बनाए। बारिश के सबब श्रीलंका और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मनसूख हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली बारिश एंजॉय करने पहुंच गए। हसन अली ने मौसम को खूब एंजॉय किया और साथियों ने भी खूब कह के लगाए और तालियां भी बजाईं। 1965 से मुख्तलिफ सुपर हीरोज को ट्रेनिंग देने वाली यूनिवर्सिटी में क्या होने जा रहा है? हॉलीवुड सीरीज जानवी का शानदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। सीरीज 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। आयरलैंड के 45 साल शख्स ने कैंसर से इंतकाल कर जाने वाले दोस्त की याद में 6 दिन तक ड्रम बजाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड बनाने के दौरान एलिस्टर ब्राउन को ड्रम बजाने के हर घंटे के बाद 5 मिनट के वक्फे की इजाज़त थी। एलिस्टर का तीसरा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे कबल वो 2 बार सबसे ज़्यादा दौरानी तक ड्रम बजाने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं।
बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान।